पति अगर शनिवार मंगलवार का भी व्रत करता है ना, तो उनका उतरा हुआ चेहरा पत्नी देख नहीं पाती है, पत्नी देख नहीं पाती है। जिसका पति 87,000 वर्ष की समाधि करने बैठ गया, तब साधना करने बैठ गया, तो क्या पत्नी को भूख लगेगी? क्या भूख लगे? मेरे पति का आज व्रत है, मैं क्या भोजन करूं? वो भोजन भी नहीं करती, तो वो जैसे वैसे। सुनो, हिमालय राज ने कहा हमारे यहाँ दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा होता है, किसी को अंदर नहीं आने देता। तुम्हारे यहाँ पर तो खुला दरवाजा ही नहीं है, द्वारपाल कहाँ खड़ा होगा? द्वार हो तो द्वारपाल हो, तुम्हारे यहां द्वार ही नहीं है तो द्वारपाल कहां से आएगा? कौन चौकीदारी करेगा? इतने में पार्वती जी बोली जरूरत नहीं पड़ती है, बाबा के गले में पड़ा है ना, वो ऐसा द्वारपाल है, एक बार अगर किसी जगह पे कोई देख लेता है 2-4 महीने जाता ही नहीं है, वो साधारण नहीं है। मां शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी? कौन समझा? ना पार्वती जी समझती है, ना भोलेनाथ समझते हैं। पार्वती जी भी नहीं समझती, भोलेनाथ भी नहीं समझते। एक बार शंकर भगवान को पार्वती जी ने समझाया, कितना कभी कभी समझ लेना चाहिए। कभी कभी समझ। महाराज पार्वती जी ने भी शंकर जी को समझाया था, बाबा हमारा कहना मानो, ब्रज की रज में मत जाओ, वहां पर कन्हैया बहुत चतुर है, वहां केवल गोपी जाती है, कोई दूसरा नहीं जाता। शिव जी माने कहा, तैयार कहा हुआ? ना 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 ना, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, उस ब्रज की रज में जाऊंगा। कहा हमारी बात भी मान लो। समझा रही है पार्वती जी, पर ना पार्वती हिमालय राज जी के समझाने से समझी, ना भोलेनाथ पार्वती जी के समझाने से समझे, ना समझे। अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मैया हिमालय राज के समझाने से नहीं समझी, शंकर भगवान पार्वती के समझाने से नहीं समझे। आपसे केवल इतना निवेदन है, कोई समझदार आपको समझाने के लिए आए कि शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई समझाने आए कि जल मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शिव जी पे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शंकर जी का पशुपति व्रत मत करो, कोई समझदार आपको समझाए कि ये मत करो, तो फिर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई समझा रहा है, पार्वती को समझाया नहीं समझी, शिव जी को समझाया नहीं समझे, तो निवेदन अपने दिल से इतने पक्के होना कि मेरे महादेव की भक्ति में किसी के कहने पर छोड़ूंगी नहीं, किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगी। कोई कहे, कितना ही कहे, हमें शंकर की भक्ति नहीं छोड़नी। बहुत आएंगे, अपना अपना ज्ञान देकर जाएंगे, अपने आप को विद्वत्ता दर्शाएंगे, पर नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। हम शिव के और शिव हमारा है, शंकर हमारा है। कोई कहे कि शिव जी, लोगों ने भगवान को बांट लिया, कहा तिरुपति वाला जी महाराज तो पैसे वालों के हो गए, ये देवता वो उनके हो गए, वो देवता। ना ना, भगवान कभी नहीं बटा। मेरा वेंकटेश भगवान, मेरा तिरुपति बालाजी, मेरा नाथ द्वारा कृष्णनाथ जी बाबा, मेरे बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे यमुनोत्री गंगोत्री, मेरे रामेश्वरम, मेरे द्वारकाधीश, मेरे बाके बिहारी, मेरे शिव
किसी एक के नहीं, मेरे भगवान तो सबके हैं। ब्राह्मण के भी शिव हैं तो क्षत्रिय के भी शिव हैं, वैश्य के भी शिव हैं तो शूद्र के भी शिव हैं। जो भजेगा उसके शंकर भगवान है। तुम्हारा भजन के बल पर वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। कितना समझाओ, कितना समझाओ। महाराज हम अगर एक जगह पर बैठे हैं, हम एक जगह भजन करने के लिए बैठे हैं, तो कोई भीतर से एक तेज उत्पन्न होना चाहिए, भीतर से बल उत्पन्न होना चाहिए। कितना मां समझाई थी भोलेनाथ जी को कि हंसी करेंगी ब्रज की नारी और मानो बात बिरज में आ गए। तो भगवान शिव जी ने भी कह दिया था मैं मानूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तू कर। पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं? ऐसा सजा दो मुझे, तुम भी बोलो जरा, कोई ना जाने उस रास में, उस रास में, ब्रज में, ब्रज की भूमि में, ब्रज 84 कोस में मेरे भोलेनाथ कण कण में विराजा हुआ है। जैसे ब्रज की रज रज में राधा है, ब्रज की रज रज में कृष्ण है, उसी तरह ब्रज की रज रज में शंकर समाया हुआ है। एक एक कण कण में शिव है, ब्रज की एक एक कण कण। मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शिव जी के लिए आए हैं, मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शंकर भगवान के लिए आए हैं, और शंकर भगवान ब्रज की रज में भगवान कृष्ण के लिए आए हैं। कृष्ण के लिए शिव, शिव के लिए कृष्ण है। अपन सब भाग्यशाली हैं, यही 2023 में ही नवंबर के महीने में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, शायद तारीख यही है मेरे को जहाँ तक स्मरण होगा, तो मथुरा में, तो मथुरा वृंदावन के अंदर तो इतनी, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए ब्रजरज में, मथुरा के ही पास में कोसी में, ब्रज 84 कोस में जो कोसी पड़ती है, तो मथुरा में तो इतनी जगह नहीं हो पाती कि ये 8 लाख 10 लाख लोग बैठ जाएं, कथा में पहुंचने वाले भक्त आराम से कथा सुन लें। इसलिए मथुरा के पास में कोसी में नवंबर के महीने में ब्रज भूमि में देवाधिदेव महादेव की कथा का स्मरण करें। शायद कार्तिक का महीना चलेगा, कार्तिक में शिव तत्व की प्राप्ति करें। ब्रज की रज में शिव है, मेरे कृष्ण शंकर के लिए आए और शंकर मेरे कृष्ण के लिए आए। ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना आनंद गांव ब्रज 84 कोस में रहने वालों को बधाई कि नवंबर में 3 नवंबर या 9 नवंबर जो भी है, 3 नवंबर आदि में आपको सूचना मिल जाएगी, उसमें ब्रज 84 कोस में मथुरा के नजदीक में, मथुरा में और वृंदावन में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां इतना लाखों भक्तों का बैठकर कथा सुनना कठिन है, इसलिए कोसी में, मथुरा के लगा हुआ कोसी, वहां कथा रखी। रसतत्व का स्मरण महाराज आए मेरे बाबा, और ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में, ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। पार्वती जी बोली, इतनी उलझी हुई जुल्फें तुम्हारी, इसका जूड़ा बनेगा कैसे? कोई साधु हो ना, कोई संत हो ना,
उसकी जुल्फों को कितना भी तुम शैम्पू से धो लो, कोई जूड़ा बनेगा? कितनी भी पार्लर वाली आ जाए और कितनी भी अच्छी स्पेशलिस्ट आ जाए, कितनी भी अच्छी, वो अपना पार्लर बंद कर देगी पर वो जूड़ा नहीं बांध सकती उसका। अब शंकर जी कह रहे हैं तू मेरे को सजा। पार्वती जी बोले कैसे सजा, इतना ऊंचा तो तुम्हारी जटा, और तैयार करती हूं और पानी में दिल की अरमा, ऊपर से गंगा जी ऐसी बह रही कि वो पानी में पूरी धुल जा रही पूरी। और तुम कह रहे हो सजा। पार्लर वाली भी कह देती है तैयार करके देखो, हमारी गारंटी केवल यहीं तक है, स्टेज पे पहुंचने के बाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां भीड़ होती है, पसीना आता है। कब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी जगदम्बा हमें मालूम नहीं पड़ता। हम यहां तक की तो गारंटी ले लेते, इसके आगे की गारंटी हमारी नहीं, इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। ये यहाँ से ये आपका कौन सा गांव था, अभी हम गए थे, वो कहाँ है दिनेश साहू, अभी हम गए थे, कौन से रोड से गए थे अभी पिछली बार हम गए तिलदा नेवरा से, तो जबलपुर के पहले कोई सा आया था, कवर्धा और एक और आगे जबलपुर के से डबरा बबरा क्या बोलते हैं इसको, भगवान जाने कौन सा, दमोह था कि डबरा था, तो वहां पड़ा था, वहां बीच में एक गांव पड़ा था, वो वहां पर एक बोर्ड लगा था, भूतनी ब्यूटी पार्लर। रोड पे तुम भी जाओ तो देखना, इधर राइट हैंड पे बोर्ड लगा, एक दो दुकानें, उसके बाद में लिखा था भूतनी ब्यूटी पार्लर। अब हमने तो कहा था आशीष से 2 मिनट रुक के अपन देख तो ले कितनी भूतनियां। अब आशीष बोला नहीं नहीं गुरुजी अपन तो चलो, अब चले जा रहे हैं। अब इन्हीं ने रोड बताई थी, साहू जी ने कहा इस रोड पे जाना, तो हमें क्या मालूम था कि यहाँ भूतनी ब्यूटी पार्लर मिले से। तो विचार करिए, बाबा से माँ कह रही हैं हम तैयार तो कर दे, परंतु तो गंगा जी बह रही है, तो हाँ कोई एक बात हो तो ना 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 आप तैयार कर, और वहां चले भी जाओगे तो कोई पहचान गया तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम सिर पे इतना घूंघट करके जाएंगे, इतना घूंघट, इतना पल्लू करके जाएंगे कि हमारा चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। और भगवान पहुंच भी गए ब्रज में, कृष्ण भगवान के साथ उनने रास भी करा। रास करा तो रास करते करते भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा तुम इतने दिन से मेरे साथ रास कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह देखूं। भगवान शंकर ने मन में सोचा आज ही देखना था, आज। अब शंकर जी, भगवान कृष्ण बोले लाइन से खड़ी हो जाओ गोपियों, सारी गोपियां लाइन से खड़ी हो गई। शंकर जी उधर आखिरी में खड़े हो गए, बिल्कुल आखिरी में, कि भगवान उधर से मुंह देखते 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 आएंगे, इतनी देर में अपन खसक जाएंगे। पर भगवान कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्होंने कहा गोपियों सब लाइन से खड़ी हो जाओ। शंकर जी आखिरी में खड़े हो गए, इतने में भगवान कृष्ण बोले मैं उधर से देखना चालू करूंगा। भगवान शंकर तुरंत खस के उधर आखिरी में खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले अब मेरा मन बदल गया, क्योंकि मैं नटखट हूं, इसलिए अब उधर से देखूंगा। शंकर भगवान ने मन में सोचा ही तो पीछा पकड़ के बैठा है। शंकर भगवान ने कहा 5 गोपी इधर छोड़ो, 5 गोपी उधर छोड़ो, बीच में अपन फंस जाओ, 5 इधर 5 उधर, बीच में शंकर भगवान इतना पल्लू लेकर बढ़िया आराम से खड़े हो गए। शंकर जी ने सोचा ये इधर से मुंह देखता देखता आएगा, मैं पीछे खसक जाऊंगा। भगवान उधर से मुंह देखते 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 गोपियों का आ रहे हैं, और शंकर जी के सामने भगवान कृष्ण आके खड़े हो गए। शंकर भगवान ने अपना घूंघट और खींचना चालू करा। अब घूंघट तो घूंघट है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना है कि मकान खसकाते जाओ। घूंघट खींचते 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 जो पिन लगी थी टच, वो निकल गई, जूड़ा खुल गया, पल्लू नीचे। शंकर भगवान स्माइल दे रहे हैं, स्माइल, एकदम प्रसन्नता। और खसक गई है सर से साड़ी,
मुस्काए गिरधारी बिरज कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे, शिव जी मुस्कुरा रहे। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा शंकर भगवान को देखकर, आपका नाम क्या है? शिव जी अब क्या नाम बोले? भगवान कह रहे थे, अभी इतनी देर से कन्हैया जी कह रहे थे ये सब गोपी है, तो शंकर जी बोले मैं गोपेश्वर, मैं गोपेश्वर। समझ गए भगवान कृष्ण, उन्होंने पूछ लिया आप गोपी हो? हाँ। सुंदर तो बहुत हो, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, इतने जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। अब बाबा कहे तुम सुंदर तो बहुत हो, शंकर भगवान बोले वो तो है, बहुत तो है। भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से, तुम्हारा नाम शिव है? बोल दो सत्य। शंकर भगवान बोले मेरा नाम गोपेश्वर है, नाम नहीं बताया। आप गोपी हो? हाँ। ब्रज की हो? हाँ। कहां रहती हो? तुम्हारे घर के पीछे, तुम्हारे घर के पीछे। आज भी भगवान कृष्ण का जहां मंदिर होता है, आज भी पूरे भारत के कृष्ण मंदिरों में जाकर देखना, जितने आप जा सकते हो, श्रीनाथ जी की जितने पूरे भारत की भूमि पर जितनी हवेलियां हो ठाकुर जी की, जितने कृष्ण के मंदिर हो, जितने राम के मंदिर हो, जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हो, पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर हो, उस मंदिर की गली में आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं शंकर का छोटा ना छोटा मंदिर जरूर होगा, क्योंकि शिव जी ने कहा तुम्हारे पीछे ही रहता, तुम्हारे पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा अकेले आए हो, मां पार्वती जी को नहीं लाए? शंकर भगवान मन में सोचे ये तो अपनी पूरा असली चेहरा बता रहा, पार्वती जी नहीं आई? भगवान शंकर ने कहा पार्वती कौन? जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो भूल जाते हैं पत्नी कौन। वो तो पत्नी जब सामने आके खड़ी होती है और गुलाब जामुन जब दमदारी से खाती हुई दिखती है तब समझ में आता है, फिर कहते हैं मैं आया, अब भी आया, वो देख रही जगदम्बा भी आया। पूरी पार्टी छोड़ के तुरंत वहां जाना पड़ता है, नहीं तो तुरंत आरती चालू हो जाती है, तेरे भक्त जनों पे माता भी तुरंत। अब कहे पार्वती जी नहीं गई, पार्वती मैं तो खुद गोपी हूं, मेरी मैं स्वयं गोपी। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कह दिया सुनो गोपियों, आज नई गोपी मिली है, सब अपने घर जाओ, ये इसके साथ रास रचाऊंगा। शंकर भगवान मैं भी जाऊं? कन्हैया जी बोले नहीं, कहां जाऊं, यहीं दो, मेरे साथ रास करना। शंकर भगवान ने मन में सोचा मैं भी तांडव करना जानता हूं। अब देखो तुम, जो भगवान कृष्ण ने रास करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान तो तांडव जानते थे। तांडव और रास में अंतर है। जो गरबा करती हैं बहनें, उनको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, बिल्कुल एक पांव इधर रखे तो एक पांव उधर रखे। शंकर भगवान का तांडव तो आपको जानते हो, यहाँ पर कई लोग ऐसे ही हैं, हम देख रहे 3-4 दिन से। कुछ तो तांडव ऐसा रचा रहे थे, तांडव का मतलब ये होता है कि कोई पास में ना आए, तो वो ऐसे नाचे कि एक पांव इधर धरे एक पांव उधर धरे। 2-3 बार बेचारी जीजियों के पांव पे पांव धर दिया, जीजियां भी पीछे हट गई, किसी को नाच लेने दो।
शंकर भगवान ने जो तांडव रचाना प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण रास करे, शिव जी तांडव करे, अब मैच कहां करे, मिलन नहीं हो पा रहा था। रात भर मेरे कन्हैया नाचे, रात भर शंकर भगवान को नचाया, शंकर भगवान को नचाते नचाते अब भगवान कृष्ण बोले अब हम जा रहे हमारे घर, तुम जाओ तुम्हारे घर। शंकर भगवान बोले हमारे यहाँ छोड़ के तो आओ। शिव जी ने जैसी का छोड़ के आओ। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले ऐसे पांव दुख रहे, ऐसे दुख रहे, पूछो मत ही। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ कहां जाओगे? ब्रज की रज में गोपेश्वर बनकर विराजमान हो जाओ, यहीं रह जाओ। शिव जी खसक गई है सर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी विरज आ गए। ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। अब विचार किया, शिव रहे। कितना समझाओगे आप? पार्वती जी को समझाया नहीं मानी, शिव जी को समझाया नहीं मानी। महाराज जहां हमारा मन लग जाता है वहां जाने को हृदय बेकरार रहता है, पहुंचने के लिए तैयार रहता है। भक्ति के बल को बढ़ाना, एक कहना सरल है, माइक पकड़ा दो किसी को बोलने को तो कोई भी बोलना चालू कर देगा, 2-3 घंटा कोई भी निकाल देगा, समय कोई भी समाप्त कर देगा। जिसने शिव पुराणों को अपनी जिंदगी में उतारा हो, जब वो कहे, जिसने श्रीमद् भागवत को अपनी जिंदगी में उतारा हो वो भागवत कहे, जिसने राम जी के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतारा हो वो राम कथा कहे, जिसने नारायण भगवान के चरित्र को उतारा हो वो विष्णु पुराण कहे। जब वो कहता है तो जीवन में वो चीजें असर करती है, वो चीजें लॉक करती है। आपका पेट दुखा, आपके पेट दुखने में आपने थोड़ा सा अजवाइन खाया या हींग खाई या आपने कोई चीज खाई, आपका पेट दर्द बंद हो गया, तो आप घर में किसी का भी पेट दुखेगा ना तो आप सबसे पहले वो अजवाइन दोगे या फिर वो हींग दोगे या कुछ दोगे कि मैंने खाई थी मेरा पेट बंद हो गया था, ले तू भी खा ले तेरा पेट बंद हो जाएगा। कब दिया आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दिया अजवाइन आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी हींग आपने? जब आपने खाकर देख लिया। उसी तरह जो उस पथ पर चलकर देख लिया है, जिसने अपने जितनी बात कथा के माध्यम से कोई कहे, कथा के माध्यम से कोई समझाए, वो उतनी बात अपने ऊपर कितना अमल करा, अपने ऊपर कितना उतारा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया और ऊपर ऊपर ओहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो ईमानदारी से बोलो वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक
भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है वो करता रहे करता रहे करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है तो ईमानदारी से बोलो, वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम कितनी बार जप पाता होगा। क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता होगा ना। एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव, आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सार्थत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाएगी? ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय, शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ का एक भजन बड़ा अच्छा है, वो गुरु महा एक लाइन गाओ जरा, उठना नहीं कोई भी हो, सब बैठे रहना, बस बैठे बैठे ताली बजाना। एक लाइन गाएंगे क्योंकि कथा का स्मरण करेंगे। जप हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जप हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जप हर हर बोला गुरु महादेव। अब जरा विचार करिए कि गुरु शिव है, शिव गुरु है, गुरु राम है, राम गुरु है, गुरु कृष्ण है, कृष्ण गुरु है, गुरु नारायण है, नारायण ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा ही गुरु है।